औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर एक नई बुक रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मार्कस दूसरी सदी ईस्वी में रोम के बादशाह थे। उनका शुमार उन 5 रोमन बादशाहों में होता था जिन्होंने रोम पर अथॉरिटी, ह्यूमैनिटी और कॉम्पिटेंसी के साथ राज किया। उनके दौरे इक़्तिदार में रोमी सल्तनत को एक बहुत बड़ी वबा का सामना हुआ, जिसे एंटोलिन प्लज भी कहा जाता है। साल 165वीं ईस्वी में फैलने वाली इस वबा ने रोम को तबाह कर दिया। उसके बाइस 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग चल बसे। दूसरे अमीर लोगों की तरह भागते या परेशान होने की बजाय मार्कस ने दिलेरी का मुजाहरा किया और रोम को टूटने से बचा लिया। मार्कस ने जनाजों पर होने वाले अखराजात को सब्सिडाइज किया ताकि मैयतों का ढेर गलियों में ना लगे। जब आर्मी कम पड़ गई तो उसने वेरिएटर्स का सहारा लिया। उस दौरान बहुत से सिपाहियों के मर जाने के बायस जब आर्मी के पास मजीद सिपाही भर्ती करने के लिए पैसे नहीं थे तो मार्कस ने शाही नुज़रात बेच कर आर्मी का खर्चा पूरा किया। परेशान होने के बजाय उन्होंने हर मुसीबत का सामना खुले दिल से किया और उन्हें एक करके हल किया। अपनी बादशाहत के दौरान मार्कस खुद नवीस ऑटोबायोग्राफी के एक सिलसिले को लिखने का मौका मिला, जिन्हें अब मेडिटेशन के नाम से जाना जाता है। इन मेडिटेशन को अजीम फलसफियाना हैसियत हासिल है। यही वजह है कि इस वीडियो में हम उनकी कुछ हकायात बयान करेंगे ताकि आप इनसे इंस्पायर हों। आज हमें एक आलमी वबा यानी कोरोना का सामना है, जिसने हमारी ज़िंदगियों को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है और हम इससे बहुत परेशान हैं। मार्कस की तलीमात हमें इस किस्म की सूरत में परेशानी और मनफी सोच से बचा सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एवरीथिंग इज जस्ट हिस्ट्री रिपीटिंग, यानी तारीख हमेशा खुद को दोहराती है। मार्कस का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा ये चीज़ ज़हन में रखें कि तारीख एक ही जैसे वाक़यात को बार बार दोहराती है। हमारी तारीख़ी कुतब, पुराने और नए शहर इस हकीकत से भरे पड़े हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। आज हम कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से होने वाले नुकसानात से बहुत परेशान हैं। बहुत से शहर हत्ता कि मुल्क भी शट डाउन हो चुके हैं। हम में कुछ लोग पहले ही कोरोना वायरस से मुतासिरा शहरों में रहते हैं और बचे कुचे कुछ लोग ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार हैं। हेडलाइंस सुनते हुए हम ये ज़रूर सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हम नहीं जानते कि ये कब तक चलेगा और हालात कब तक बेहतर होंगे। ऐसी सूरत हाल पे परेशान होना एक फितरी अमल है। मेडिटेशन में मार्कस ने हमें बताया कि ज़िंदगी ने सिर्फ तारीख ही दोहराई है। अगर आपको अपनी नौकरी के छूट जाने से, पैसे खत्म हो जाने या अपने पार्टनर के आपको छोड़ जाने का खौफ है, तो ये जान लें कि माजी में पहले भी लाखों लोगों के साथ ये कुछ हो चुका है और आज भी बहुत से लोग ही कर रहे हैं, जिनमें से शायद एक आप भी हैं। जाहिर है आपका इस वीडियो को देखना ही साबित करता है। इसका मतलब है हम जिंदगी के सेम पैटर्न बार बार सामना कर रहे हैं, सिर्फ उद्वार और शख्सियात मुख्तलिफ हैं। मार्कस हमें ये बताना चाहता है कि आज जो कुछ हो रहा है दुनिया में कहीं ना कहीं पहले भी हो चुका है। अगर आज दुनिया को मुश्किल हालात का सामना है तो ऐसा माजी में भी हो चुका है। मिसाल के तौर पे ब्लैक डेथ, सार्स, स्पेनिश फ्लू, इबोला एंड इंटरनेट प्लच जैसी बीमारियां पहले भी फैल चुकी हैं। मार्कस के मुताबिक जिंदगी यही है जो बार बार सेम पैटर्न एहतियार करती रहती है। तारीख हमें बताती है कि जिंदगी का ये पैटर्न कभी तब्दील नहीं किया जा सकता और दुनिया की हर चीज़ दायमी नहीं बल्कि आर्जी है। तो फिर ये जानते समझते हुए जिंदगी तारीख की दोहराई का नाम है
तो फिर हम इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? हम परेशान तब होते हैं जब हमारा दिमाग हमेशा मनफी सोच और चीज़ों के मुतल्लिक गैर वाज़ेह नताइज के बारे में सोचता रहता है। जब हम गैर वाज़ेह और नागवार सूरत-ए-हाल के बारे में सोचते हैं, मिसाल के तौर पर रेंट की अदम अदायगी या फिर इम्तहान, हमारे दिमाग में एक स्टिमुलेशन होती है। जब हम फ़िक्र करते हैं तो उससे राहत महसूस होती है, जिससे हमें लगता है कि हमारा मसला हल हो रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये भी सच है कि फ़िक्र हमें कोई एक्शन लेने पर मजबूर करती है। दूसरे अल्फाज में फ़िक्र आपके ज़हन की ऐसी तर्ज है जो आपको मुश्किलात से बचाती है, ताकि आप महफूज रह सकें। यही वजह है कि परेशानी, शक और बेचैनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। अनपेड बिल, जॉब का चले जाना या पहली डेट पर होने वाली परेशानी फितरी है, मगर जब आप मुसलसल परेशान रहते हैं तो मामला बिगड़ जाता है कि आगे क्या होगा। वर्स्ट सिनेरियो केस के बारे में हम हर वक्त सोचते रहते हैं। इन बेचैन कर देने वाले ख्यालात को हम कभी अपने ज़हन से निकालते ही नहीं। हर वक्त बुरा सोचने से आप अपने जज़्बाती और जिस्मानी सेहत पर मनफ़ी असरात मुरतब करते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, वो पहले हो चुकी है। आज जो चीज़ डरावनी या कंफर्टेबल लग रही है, ये जल्द ही पुरानी और फ़ैमिलियर हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बजाय खुद को काम रखने की आदत अपनाएं। इंसान को खुदा ने चेंज होने की काफ़ी कैपेसिटी अता कर रखी है। बतौर इंसान हम अगर हर तरह के माहौल को अपनाने की सलाहियत रखते हैं, तो यकीन कीजिए अपने जज्बात को कंट्रोल करने की कैपेसिटी भी हम में मौजूद है। सेकंड पॉइंट, इग्नोर द नॉइज, यानी फजूल बातों पर ध्यान मत दें। मार्कस ने एक बार कहा था कि मैं एक बात पर हमेशा हैरान होता हूँ कि जब हम सबको दूसरों की निस्बत अपनी जान से ज़्यादा प्यार होता है, तो फिर हम दूसरों की ओपिनियन को अपने ओपिनियन पर ज़्यादा तरजीह क्यों देते हैं। आज हम एक हंगामी दुनिया में रहते हैं। हमारी सोच दूसरों की ऑप्शन और जजमेंट से लगातार मुतासिर होती रहती है। ये वो लोग हैं जिन पर डर या लालच हैवी रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि उन लोगों की आरा आपके मुस्तकबिल के लिए शायद बेहतर भी हो। यानी ये वजह है कि हम में से बहुत से लोग इस किस्म के लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमारे मुस्तकबिल के बारे में अच्छा फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। एक मिसाल लीजिए कि अपनी नौकरी की छूट जाने की फ़िक्र कीजिए। हम जिस माशरे में रहते हैं उसमें ऐन मुमकिन है कि उसमें आपको अपनी नौकरी छूट जाने से ज़्यादा फ़िक्र इस बात की हो कि उसके छूट जाने के बाद आपके दोस्त या उनकी और आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचेगी और क्या कहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम में चाहे जाने की ख्वाहिश मौजूद होती है, इसलिए हमारे एतमाद को तो ठेस पहुंचती है, तब भी हमारी परेशानियों में इजाफे का बायस भी बनता है। दूसरों की अप्रूवल की ख्वाहिश जितनी ज़्यादा अहम है पाई जाएगी, हम उतना ही उनके गुलाम होने जाएंगे। दूसरों की राय से मुतासिर ना होने की तालीमात के बारे में कदीम लोग अपने वक्त से बहुत आगे थे। इसलिए इन बातों की निशानदही कि हमारे पास दूसरों के ओपिनियन को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं। हम जितना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद होंगे, जिनको कंट्रोल करने की सलाहियत में नहीं, तो हमारा दीगर चीज़ों पर भी कंट्रोल कम हो जाएगा। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप कहीं भी 100% दूसरों को खुश नहीं कर पाएँगे। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आपसे नाखुश रहने वाले हमेशा मौजूद रहेंगे। आपसे नफ़रत करेंगे, आपको जज करेंगे, आपके बगैर चलेंगे, आपसे जलेंगे और आपको मुस्तरद करते रहेंगे। हम लोगों के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं। हमें ये डर लगता है कि अगर हम उनके खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमें उनके तानों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कहने और करने के पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। ये फ्रस्ट्रेशन, इग्नोरेंस या जेलसी भी हो सकती है। हो सकता है कि कभी-कभार आपको उनसे कोई अच्छा मशवरा भी मिल जाए।
اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پریشان ہونے کی بجائے اس کا حل نکالیں۔ اس بارے میں سوچنا کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے یا کہیں گے یہ ایسا ہی ہے کہ آپ موسم کی تبدیلی کو دیکھ کر پریشان رہیں۔ منفی سوچ والے لوگ کو نظر انداز کیا جانا چاہیے۔ اس وبا کے دوران ہمیں منفی میڈیا اور اس وبا سے فائدہ اٹھانے والی اور منافع کمانے والی کمپنیز کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا ایک کاروبار ہے جس کے لیے منافع سب سے اہم ہے۔ سینسیشنل نیوز یعنی کنٹروورشل نیوز اور میڈیا میں بحث کے لیے ہمیشہ ان ٹاپکس کو چنا جاتا ہے جو ہم میں ڈر اور فکر کو جنم دے سکیں، کیونکہ ڈر کا مطلب ہے تنقید اور ڈر کا مطلب ہے منافع۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وبا سے متعلق آگاہ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم ہر وقت میڈیا یا انٹرنیٹ پر اس کی تلاش میں رہیں گے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ دنیا میں اس وبا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، جو کہ سچ نہیں ہے۔ ایسا کرنے کی بجائے ہم اپنے وقت کو کسی اچھے کام میں صرف کر سکتے ہیں، جیسے کہ پرانے دوستوں سے دوبارہ رابطہ قائم کرنا یا پھر اپنی ہابیز کو